अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन्स। तो आज हम पढ़ेंगे मजीद कुछ इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेजर्ट्स आर नॉट विदाउट एनिमल लाइफ, यानी कि सहराओं में एनिमल्स होते हैं। नॉर्मली जब आप पिक्चर देखोगे तो आप सहरा की पिक्चर में ज्यादा से ज्यादा कोई एक प्लांट देख लोगे या डिफरेंट सैंड ड्यून्स, बट देयर इज लाइफ इन डेजर्ट्स एज वेल। वहां पर इंसान भी रहते हैं एंड देयर आर एनिमल्स एज वेल। लिजर्ड्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस एंड बर्ड्स लिव इन द डेजर्ट्स। अब ज्यादातर कौन से एनिमल्स, जैसे कि लिजर्ड्स हो गई, छिपकलियां, स्नेक्स, सांप, स्कॉर्पियंस, बिच्छू एंड बर्ड्स, एंड देयर आर आल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ birds in the deserts. In Australia there are kangaroos and wallabies. अब ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट्स हैं वहां पे कौन से एनिमल्स होते हैं? वहां पे होते हैं kangaroos who are really cute and wallabies. आप wallabies की पिक्चर अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट kangaroos जैसे ही होते हैं and they are really cute like kangaroos. उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैमल्स की। आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी डेजर्ट की पिक्चर भी देखते होगे तो ज्यादातर जिस एनिमल की पिक्चर आपको नजर आती होगी इन डेजर्ट पिक्चर्स वो होगा कैमल। व्हाई इज दैट सो? इन सम डेजर्ट्स कैमल्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। अब कुछ डेजर्ट्स में क्या होता है कि कैमल्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए गुड्स, चीजें या फिर पीपल। यानी कि अगर लोगों ने भी ट्रेवल करना हो डेजर्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके लिए जो जानवर वो इस्तेमाल करते हैं वो हैं कैमल्स। The camel is known as the ship of the desert because it can travel for many miles across the sand. अब ऊंट को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी सहरा की सवारी, शिप ऑफ द डेजर्ट। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि शिप ऑफ द डेजर्ट किस जानवर को कहा जाता है, तो आपने ये याद रखना है कि कैमल को यानी कि ऊंट को सहरा की सवारी कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, बिकॉज इट कैन ट्रेवल, क्योंकि वो सफर कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है फॉर मेनी माइल्स अक्रॉस द सैंड। अब आपको ये तो पता ही है कि ज्यादातर डेजर्ट्स में सैंड होता है, इसलिए जो कैमल है वो सैंड्स के अक्रॉस ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए उसको सहरा की सवारी कहा जाता है। इट कैन स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके अलावा जो ऊंट है उसकी एक खसूसियत ये होती है कि इट कैन स्टोर वाटर, यानी कि ये वाटर को स्टोर कर सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम के लिए। यानी कि इसको बहुत जल्दी प्यास नहीं लगती, और जब ये एक दफा पानी पी लेता है, जो कि ये काफी ज्यादा अमाउंट में पीता है, तो ये एक लंबे टाइम के लिए वो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। हमने जब सहरा के प्लांट्स के बारे में बात की थी, जैसे कि कैक्टस, तो उसकी भी हमने यही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि अगर वो एक दफा पानी एब्जॉर्ब कर लें, बारिश हो जाए या कोई उनको पानी दे, तो वो उसको एक लंबे अरसे के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह कैमल्स की भी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने अंदर पानी एक लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सहरा में ट्रेवल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास पानी साथ मौजूद हो, क्योंकि वहां पे आपको फ्रीक्वेंटली पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इट्स फ्लैट पैडेड फीट डू नॉट सिंक इनटू द सैंड। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो ऊंट के पैर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू इट्स लेग्स। तो उसकी वजह ये है कि दे डू नॉट सिंक इनटू द सैंड, क्योंकि सहरा में बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, सैंड होती है, मिट्टी के पहाड़ होते हैं, इसीलिए उन पर चलने के लिए आपको स्पेशल काइंड ऑफ फीट चाहिए जो कि कैमल्स के होते हैं। वो इतने बड़े बड़े पैडेड फीट होते हैं कि वो उस मिट्टी के अंदर धंसते नहीं हैं, उसके अंदर नहीं चले जाते, बल्कि बड़ी इजीली उसके ऊपर चलते रहते हैं। इट्स लॉन्ग आई लैशेस प्रोटेक्ट इट्स आईज फ्रॉम द सैंड। अगर आप ऊंट की आई लैशेस को गौर से देखो
तो वो बहुत लंबी होती हैं एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। उसकी वजह यह है दे प्रोटेक्ट, हिफाजत करती हैं इट्स आईज, उसकी आंखों की, फ्रॉम द सैंड, मिट्टी से। तो उसकी आई लैशेस का काम क्या होता है कि उसकी आई लैशेस उसकी आंखों की मिट्टी से हिफाजत करती हैं। क्योंकि वो सहरा की सवारी है इसलिए उसकी बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई ही कुछ इस तरह की है कि वो सहरा में इजीली सफ़र कर सके, यानी कि वो अपने अंदर पानी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकता है। उसके पैडेड फ्लैट फीट हैं। इसके अलावा इट हैज़ गॉट लॉन्ग आई लैशेस एंड देन इट कैन ऑल्सो क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स टू कीप द सैंड आउट। इसके अलावा वो अपना नाक भी बंद कर सकता है ताकि उसके नाक में सैंड या मिट्टी ना चली जाए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए हैं क्योंकि वो सहरा की सवारी है और उसने सहरा में सफ़र करना होता है। उस पर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लाद कर ले जाई जाती हैं और अगर किसी ने ट्रेवल करना हो तो वो भी ऊंट पर बैठ के ट्रेवल करते हैं। टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन डेजर्ट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन्स इज़ वेरी लो ड्यू टू, अब वो आपसे कह रहा है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है यानी कि सहराओं के अंदर जो इंसानी आबादी है वो बहुत कम होती है, इट इज़ वेरी लो। एंड व्हाट आर द रीजंस, हार्श क्लाइमेट, यानी कि वहाँ के मौसम की वजह से, कभी कभी शदीद गर्मी और कभी कभी शदीद ठंड। देन लैक ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर, इसके अलावा वहाँ पे पौधे दरख्त ये चीज़ें बहुत कम होती हैं और पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत मुश्किल से होती है। देन मोस्टली अनडेवलप्ड लैंड, जो डेजर्ट रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर डेजर्ट्स अनडेवलप्ड हैं, यानी उनको डेवलप नहीं किया गया, वहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज़ की गई, अनडेवलप्ड हैं, घर नहीं बने हुए, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो सारी फैसिलिटीज़ आजकल ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं वो मौजूद नहीं हैं। मोस्टली नोमैडिक ट्राइब्स लिव इन दीज एरियाज, नोमैडिक हम कहते हैं बद्दुओं को, तो जहाँ पे डिफरेंट बद्दुओं के जो ट्राइब्स होते हैं उनके जो गिरोह होते हैं नॉर्मली वो ही डेजर्ट्स में रहते हैं और डेजर्ट्स में ट्रेवल करते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डेजर्ट कंट्री दैट इज सऊदी अरेबिया, अ कंट्री दैट लाइज ऑलमोस्ट एंटायरली विद इन अ डेजर्ट। अगर आप सऊदी अरेबिया का मैप देखो तो ये एक ऐसी कंट्री है, ये एक ऐसा मुल्क है जो कि तकरीबन पूरे का पूरा सहरा है। फर्क क्या है कि ये एक डेवलप्ड सहरा है, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, कम्युनिटीज हैं, सोसाइटीज हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बल्कि सऊदी अरेबिया को वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में। इट हैज वास्ट अमाउंट्स ऑफ ऑयल, इसकी वजह क्या है? इट हैज गॉट वास्ट यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट्स ऑफ ऑयल, तेल की। सऊदी अरेबिया सेल्स इट्स ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऑल्दो सऊदी अरेबिया एक सहरा है लेकिन बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पे बहुत सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत खूबसूरती से की जाती है। उसकी वजह यह है कि ये एक रिच कंट्री है। रिच कंट्री क्यों है? क्योंकि इनके पास तेल के ज़खायर हैं। तेल पूरी दुनिया में बहुत महंगा बिकता है। अब अगर आपके पास तेल के ज़खायर हैं इसका मतलब है कि आप वो तेल पूरी दुनिया में बेचते हो। पूरी दुनिया में तेल बेचने के बाद काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है जो ये लगाते हैं अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे, उसकी प्रोटेक्शन पे। इसी वजह से सऊदी अरेबिया आज एक डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पे बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं और इसके अलावा भी कई कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और कई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, सिर्फ इस वजह से बिकॉज इट इज़ एन ऑयल रिच कंट्री। वाटर यूजेज की अगर बात की जाए क्योंकि सऊदी अरेबिया एक सहरा में है या आप कह सकते हो कि एक डेजर्ट कंट्री है, तो वहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को काउंटर कैसे करते हैं, उसका मुकाबला कैसे करते हैं। नो लार्ज रिवर्स इन अरेबिया, यानी कि वहाँ पे कोई बड़े बड़े दरिया नहीं हैं। वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज इज पम्प्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो क्या करते हैं कि जो अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं वाटर की उनको पंप अप किया जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ खींचा जाता है पंप लगाकर। वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज इज पम्प्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि
डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फिर वो वाटर अक्रॉस डिफरेंट कॉलोनीज या जो भी उन्होंने कम्युनिटीज बनाई हुई हैं। इन अदर प्लेसेस सॉल्टी सी वाटर इज डीसैलिनेटेड। बाकी जगहों पे क्या होता है कि जो सी वाटर है, सॉल्टी सी वाटर आता कहाँ से है? अगर आप सऊदी अरेबिया का मैप देखो तो उसके साथ लग रहा है रेड सी, वो सारा रीजन सॉल्टी सी वाटर का है। तो कुछ पानी तो अंडरग्राउंड सोर्सेस से पंप अप किया जाता है, बाकी सॉल्टी सी वाटर को डीसैलिनेट किया जाता है, यानी कि उसमें से नमक की अमाउंट को कम किया जाता है। वेस्ट वाटर इज ऑल्सो रिसाइकल्ड एंड यूज्ड फॉर सैनिटेशन एंड इरिगेशन। इसके अलावा जो वेस्ट वाटर होता है जो कि पीने के काबिल नहीं होता, उसके साथ क्या करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं एंड यूज्ड फॉर सैनिटेशन, यानी कि नहाना और इन कामों में इस्तेमाल होता है, एंड इरिगेशन यानी कि फसलों को पानी लगाना, पौधों को पानी लगाना, क्योंकि फसलों और पौधों को पानी लगाने के लिए आपको उतना फ्रेश वाटर नहीं चाहिए जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इसीलिए वो वाटर को रिसाइकल करते हैं, किसी न किसी हद तक यूज वाटर को थोड़ा यूज के काबिल बना देते हैं और फिर उसको यूज किया जाता है सैनिटेशन में और डिफरेंट प्लांट्स को पानी देने में या फसलों को पानी देने में। दैट इज यूज्ड फॉर सैनिटेशन एंड इरिगेशन। वर्किंग इन द डेजर्ट इज अनकंफर्टेबल, यानी कि किसी भी सहरा में रहना बहुत मुश्किल होता है। इट इज अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी मुश्किल होती है, वहाँ पे मौसम बहुत शदीद होता है, शदीद गर्मियाँ पड़ती हैं, इसके अलावा मिट्टी के तूफान आते रहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसकी वजह से किसी भी सहरा में रहना, किसी भी डेजर्ट में जो आपकी लिविंग लाइफ है वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है, मुश्किल होती है। In Saudi Arabia, the oil companies have set up well-equipped housing colonies. लेकिन सऊदी अरेबिया में क्योंकि it is an oil rich country, तो उन्होंने क्या किया है, they have set up, उन्होंने सेट कर ली है well equipped, यानी कि अच्छा इक्विपमेंट यूज करते हुए, अच्छी टेक्निक्स यूज करते हुए हाउसिंग कॉलोनीज। उन्होंने कुछ घर बना लिए हैं, कॉलोनीज बना ली हैं जहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि एक जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। बिकॉज इट इज एन ऑयल रिच कंट्री, तो उन्होंने इस चीज पर काफी पैसा लगाया है और सऊदी अरेबिया को काफी हद तक डेवलप कर लिया है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।